एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ LT ग्रेड शिक्षक भर्ती कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कौन कौन फार्म भर पाएगा और कौन कौन रिजेक्ट हो जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्या होगी, किस एज तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन जिस पर विवाद चल रहा था अब वो सुलह हो चुका है। जैसे आप लोग जानते हैं, आहारता विवाद भी अब खत्म हो गया है और वैकेंसी आने के चांसेस हैं, लेकिन अभी आई नहीं है। और ये कब तक आएगी ये मैं इस वीडियो में बताऊंगी। कब तक आएगी ये सटीक नहीं, ये बताऊंगी संभावना कब तक है आने की। ग्रेड क्या है और LT ग्रेड शिक्षक भर्ती कौन अप्लाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इससे तो आप लोगों के बहुत सारे डाउट होंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। जो भर्ती आने की संभावना है या बात कही गई है जल्दी ही भर्ती आएगी, तो ऐसे ही नहीं कही गई है, क्योंकि धरना प्रदर्शन छात्रों द्वारा किया गया है, जिसके कारण सरकार आने की संभावना दिख रही है। हर साल की तरह ये साल भी निकल जाता और जो आना है वो सारे होके भी खत्म हो जाते। उन्होंने बताया कि जल्द ही भर्ती आएगी और परीक्षा 2 चरणों में होगी, जिसे एक तरह से आश्वासन दिया गया कि भर्ती जल्दी आएगी। और ये लोक सेवा यानी कि UPPCS के थ्रू आती है, तो वहाँ से तो ये है मंजूरी मिल गई है, लेकिन कुछ कागजी कार्रवाई है बस उसी की वजह से पेंडिंग में भर्ती है। लोगों को बता दूं, टेट और सीटेट जरूरी नहीं है, DLED एलिजिबल नहीं है, यानी कि DLED की कोई जरूरत नहीं है। पूरी है तो सिर्फ और सिर्फ योग्यता आपकी ग्रेजुएशन प्लस BEd और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो समझते हैं, BSc किया फिर BEd कर लिया या BA कर लिया फिर BEd कर लिया, बल्कि आप लोग सोचते होंगे कि ये हम सरकारी शिक्षक बन जाएंगे, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकारी शिक्षक बनने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होती है, जो कि आज की वीडियो में हम LT ग्रेड में शिक्षक बनने के लिए तो सबसे पहला बहुत बड़ा एक्सक्यूज रहता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से इतने ज़्यादा भ्रमित है कि मैं भी बहुत ज़्यादा भ्रमित थी पहले, लेकिन हालांकि अब भ्रमित बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो चलिए आप लोगों का भ्रम भी दूर करूँगी आज की वीडियो में, तो वीडियो पर बनी रहिए। तो सबसे पहला नोटिफिकेशन देखते हैं। तो पहला नोटिफिकेशन आया था कि 15/3/2018 और एग्ज़ाम डेट थी 29/7/2018। ये कैसा हुआ, आपका सीधा 4 महीने बाद आपका पेपर था। सबसे पहले हम परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं, यानी कि प्री और मेंस और नेगेटिव मार्किंग। तो पहले जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था या उससे पहले एग्ज़ाम होता था, तो ये था कि उसमें सिर्फ एक ही पेपर होता था और उसी से हिसाब से मेरिट बनती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब कुछ बदलाव किए गए हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि प्री और मेंस आपके 2 पेपर होंगे और दोनों ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, या कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। और आप ये मान के चलिए लिखने वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, GIC में ही लिखने वाले आएंगे, लेकिन आपका LT ग्रेड में दोनों ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और जो पहला पेपर होगा, जैसे कि ज़्यादातर UP टेट, CTET और फिर जो सुपर टेट की भर्ती आती है उसके लिए DSSB की भर्ती आती है। तो मतलब ये है कि प्री और मेंस क्लियर करना पड़ेगा, जिस तरह UP टेट या सुपर टेट देखा जाता है। जाहिर सी बात है पेपर तो होंगे, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको चेंजेस मिलेंगी, यानी कि 2024-25 में जो नोटिफिकेशन आए। नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 रेलवे में 1/2 की नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इसमें आपका 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि आपका सीधा सा समझ लीजिए नेगेटिव मार्किंग पहले भी थी और अभी भी होगी आने वाले पेपर में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि 2 पेपर होंगे तो सीधी जाहिर सी बात है कि आपका पहला पेपर जो होगा पूरा कंबाइंड रहेगा, यानी कि GK, GS, रीजनिंग, मैथ वगैरह सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाएंगी, और आपका सब्जेक्ट भी। और फिर दूसरा पेपर होगा आपका सब्जेक्ट स्पेशल पेपर होगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात आती है मतलब एग्ज़ाम कब तक, फॉर्म कब तक एग्ज़ाम का भरेगा, या अब बात आती है कि नवंबर-दिसंबर तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। वैसे तो ज़्यादातर वीडियो में आपने देखा होगा सभी बोल रहे हैं कि सितंबर तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। नवंबर-दिसंबर ये है कि काफ़ी सारी प्रोसेस होती हैं, और वैसे जो हम जानते हैं UP की सरकार है, UP की क्या कहीं के भी देखा जाए, अब सरकारी नौकरी का वैकेंसी का और उसके जो भी रहता है, तो वो सारी प्रोसेस बड़ी स्लो हो रही हैं। बल्कि तो ये है कि भर्ती के इंतज़ार में लोग ओवर एज हुए जा रहे हैं, और फिर उससे ज़्यादा प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगने
लगने लगता है। लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप लोग जान रहे हैं 2 से 3 साल हो गए हैं, बल्कि 2018 से तो LT ग्रेड की वैकेंसी आई ही नहीं थी, ये मान के चलिए। तो चलिए फिर नवंबर दिसंबर तक आपका नोटिफिकेशन देखने को ज़रूर मिल जाएगा। ये सितंबर में भी मिल सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन इससे लेट कुछ नहीं होगा। और अब बात करें का मार्च अप्रैल मई, इतने के बीच में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा क्योंकि इससे ज़्यादा तो आपको टाइम मिलने वाला नहीं है। आती है एज की, तो एज 21 से 40 वर्ष तक। आगे भविष्य में चुनाव भी तो है और चुनाव का भी देखा जाएगा। आप इसलिए आप चुनाव का जो समय रहता है कि उससे पहले कुछ हो जाए जाता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और भी आपकी कितनी दी जाएगी अलग होती है, और जो भत्ते हैं और भी चीजें इंक्लूड रहती हैं, आपकी 70 के आसपास होगी, लाखों में भी पहुंच जाएगी। बात आती है एज की, तो एज आपकी 21 से 40 वर्ष यानी कि जनरल, और फिर कैटेगरी वाइज आपको छूट दी जाएगी। और छूट तो आप लोग जान ही जाने, सबकी अलग अलग ही छूट दी जाती है। और लाखों अभ्यर्थी इस चीज का ये सुनना चाहते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, कितने ही वीडियो देख लें, लेकिन फिर भी ये रहता है कि हमारी जानकारी अधूरी है। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए थोड़ा सा बैकवर्ड पहुंचते हैं और हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये आपका विज्ञापन है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि ग्रेजुएट टीचर। फीस भी अधिक नहीं लगेगी, एक जिस तरह से जनरली कम ही लगती है इसमें फीस अप्लाई करने की कम लगती है। और चलिए अब देख लेते हैं जूम करके, सब्जेक्ट देख लीजिए, अपने अपने सब्जेक्ट का आप देख लीजिए किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई थी, यानी कि 9000 से देखिए। सब्जेक्ट है साइंस, तो इसमें थे 571 पद, यानी कि कास्ट के 121 मैंने अप्लाई नहीं किया था। और ये जनरल SC OBC कैटेगरी वाइज है, तो ये देख सकते हैं। तो यानी कि ये था कि साइंस में भी अच्छे खासे कोई खास कम पद नहीं आए थे, मतलब पद अच्छे आए थे और इतनी ज़्यादा कम नहीं थी। लेकिन क्या होता है, लाखों अभ्यर्थी उसमें चूक जाते हैं, किसमें कि का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में उनका डिस्टर्ब हो जाता है 12वीं के बाद। और लाखों अभ्यर्थी ये भी हो जाते हैं कि इस वजह से चूक जाते हैं कि कहीं और जगह अपना और दूसरी जॉब देखने लगते हैं, और लाखों अभ्यर्थी इसमें चूक जाते हैं कि कॉम्बिनेशन है, सब कुछ है, अब आगे ये है कि कब तक तैयारी करेंगे। और ओवर एज तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो ओवर एज होगा इस भर्ती के इंतज़ार में। तो आप लोगों को बता दूं कि ये है आपका असिस्टेंट टीचर, और ये है आपका हिंदी में आपका ये होना चाहिए, हिंदी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए बैचलर डिग्री में, और साथ ही साथ आपका इंटरमीडिएट में होना चाहिए संस्कृत, और बीएड आपके लिए होना चाहिए। तभी आप बीएड, मतलब ये LT ग्रेड हो चाहे TGT हो, आप जब यदि इनमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि 9-10 में पढ़ाना चाहते हैं, तो आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, बस यही है। और ये अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा पढ़ने में दिक्कत होगी। और ये असिस्टेंट टीचर इंग्लिश के मैन वुमेन सबका है। क्राइटेरिया आप लोग जान ही रहे हैं, यानी कि आपका एलिजिबिलिटी आप लोग देख ही रहे हैं कि ये रहेगी। और आज सबसे ज़्यादा ये था कि साइंस का था, तो कि हम साइंस जो बॉटनी जूलॉजी है तो उन्हीं से पढ़वा लेते जो साइंस के टीचर होते हैं, तो इस वजह से इसका भी विवाद था। तो अब ये सुलह हो चुका, यानी कि बॉटनी जूलॉजी कंबाइंड सब्जेक्ट रहेगा। यदि आपका BSc में बॉटनी जूलॉजी रहा, आपका इंटर में भी वही सब्जेक्ट रहा, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी फॉर्म अप्लाई करने में। और चलिए, और बाकी का अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। आर्ट में भी विवाद था कि कंप्यूटर BSc वाले से मतलब पढ़वाएं या BCA वाले से पढ़वाएं, ये चीज़ें थी, तो इसका विवाद था। इनमें बीएड ज़रूरी है कि नहीं, और कला में भी सुन रहे थे बीएड के लिए डिमांड कर रहे थे, तो बीएड ज़रूरी है कि नहीं। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से भर्ती में आहर्ता विवाद था और रुकी हुई थी। लोग देख सकते हैं उर्दू बायोलॉजी कॉम्बिनेशन करके अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखिएगा। लोग देख सकते हैं संस्कृत है और आर्ट है, म्यूजिक है, कॉमर्स है, फिजिकल एजुकेशन है, होम साइंस है, एग्रीकल्चर है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखिएगा। बीएड और आपका 11वीं 12वीं और आपका ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट पढ़े हो, कम से कम 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में आपने पढ़े हो, तो आपका सब्जेक्ट मैच हो जाएगा। सबसे ज़्यादा डाउट जाता है पढ़े हो और आपका मैंने आपको समझा दी। और यदि आपको फिर भी कुछ जानना है कि सर आती है परीक्षा फीस की, तो परीक्षा फीस आप लोग देख लीजिए। 2018 में कोई ज़्यादा नहीं था, एग्ज़ाम फीस थी आपकी 100 रुपये, कैटेगरी वाइज भी 125 है, और ज़्यादा नहीं थी। इसी तरह आपकी 2024 में भी यदि वैकेंसी आती है तो ज़्यादा नहीं होगी, की फीस अधिक नहीं होगी, 500 के आसपास हो सकता है। जब का समय अलग था, आपका समय अलग है, तो 500 तक मिनिमम मैक्सिमम हो जाए।
अब पिछला नोटिफिकेशन था, आप लोगों को मालूम है अब तो काफी बदलाव हो चुके हैं। बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चीजें थी मैंने आपको बता दी। ये आपका प्री एग्जाम प्री होगा, मेंस होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। डाउट रह जाए तो कमेंट में पूछिएगा। जैसे कि मैंने बताया आपका पेपर जो होगा 2 चरणों में होगा। पहला यानी कि संबंधित सभी सब्जेक्ट कंबाइंड रहेंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके और काफी करंट अफेयर। दूसरा पेपर होगा आपका स्पेशल आपका सब्जेक्ट विशेष पेपर होगा। इस भ्रम में मत रहिएगा कि हम और प्लस बीएड कर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी फुल इन्फॉर्मेशन, और यदि आपकी कोई डाउट रह जाते हैं तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं या कमेंट छोड़ सकते हैं। तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा।